सीधा नहीं, ये वॉर गुरिल्ला है और जिससे पाकिस्तान से आर पार की बात हो रही है। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर लेते हैं। बलूचिस्तान में पाक सेना पर हमला हुआ है। मस्तंग में पाक सेना के मेजर समेत 6 सुरक्षा कर्मियों की हत्या कर दी गई है। पाक सेना पर बीएलए ने बम ब्लास्ट किया। मस्तंग में पाक सेना की भारी तैनाती की गई है। बलूचिस्तान में एक हफ्ते में 3 पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर्स मार डाले गए हैं। बीएलए टारगेटेड अटैक कर रही है, जिसके शिकार पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स हो रहे हैं। तो बीएलए को गोरिल्ला वार मुनीर से आर पार, क्योंकि मस्तंग इलाके की बात करें हम दूसरे इलाकों की तुर्बत की बात कर लें, वहां पर भी यही स्थिति है। इसके अलावा केंच की बात कर लें, इन सारे इलाकों में अगर हम बात करें तो अब पाकिस्तानी आर्मी के पैर उखड़ चुके हैं। जहां भी चाह रहे हैं बीएलए के लड़ाके, वहां पर अपनी मनमर्जी अपने हिसाब से वो एम्बुश को या हमले को अंजाम दे रहे हैं। उनका कहना है कि बलूचिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, आज़ाद देश है, ये रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान है और यहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी ने यहाँ पर जुल्म सितम कर रखे हैं, जिसके लिए उन्हें लड़ना पड़ रहा है। 77 साल से पाकिस्तान का यहाँ इलीगल ऑक्यूपेशन है। बीस पाक सैनिक मारे, मुनीर बलूचिस्तान खैबर में हारे। दक्षिणी वजीरिस्तान पाक सेना का कब्रिस्तान। आजादी मांगे खैबर, टीटीपी का गदर। मुनीर सेना पर बमबारी, टीटीपी के लड़ाके भारी। टीटीपी का खुला ऐलान, खाली कर दो खैबर पख्तूनख्वा। टीटीपी का प्रहार प्रचंड, टूट गया मुनीर का घमंड। आतंक का गढ़ कहे जाने वाले पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में इन दिनों कोहराम मचा है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इन दिनों पाकिस्तानी सैनिकों का जीना मुहाल हो गया है। एक तरफ जहां बलूचिस्तान में बीएलए और बीएलएफ पाकिस्तानी सेना पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है, तो वहीं खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के लड़ाके पाक आर्मी को निशाना बना रहे हैं। बलूच लड़ाके और टीटीपी ने अपने घातक हमलों से पाकिस्तान के 20 सैनिकों को मौत के घाट उतारने का दावा किया है। दक्षिणी वजीरिस्तान में टीटीपी के मोर्टार हमले में 3 सैनिक मारे गए, जबकि 3 घायल हुए हैं। मंगलवार देर रात लगभग 10:30 बजे ऊपरी दक्षिणी वजीरिस्तान के मीराखेल इलाके में एक सुरक्षा चौकी पर हमला किया गया। हमले के दौरान चौकी पर एक मोर्टार दागा गया, जिसमें 3 सैनिक मारे गए और एक कैप्टन समेत 3 अन्य घायल हो गए। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने मोर्टार हमले से पहले चौकी पर गोलीबारी की थी। इतना ही नहीं, टीटीपी ने कल रात 8 बजे दक्षिणी वजीरिस्तान के शक्तोई के मिराह कलाई इलाके में भी एक सैन्य चौकी पर मोर्टार से हमला किया। इसके बाद रात 9 बजे शोंगाई इलाके में 2 सैन्य वाहनों पर घात लगाकर हमला किया गया। इतना ही नहीं, तख्ती खेल चौकी पर भी हमले में 6 सैनिक घायल हुए हैं। सूत्रों के अनुसार खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू और लक्की मरवत जिलों की सीमा पर स्थित तख्ती खेल चौकी पर हुए आईईडी हमले में कम से कम 6 सैनिक घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ये हमला क्वाडकॉप्टर ड्रोन से किया गया। घायल सैनिकों को छर्रे लगे हैं और उनका सीएमएच बन्नू में इलाज चल रहा है। टीटीपी ने यह भी दावा किया कि 3 सैनिक मारे गए और 5 घायल हुए। टीटीपी की ओर से कहा गया कि इन हमलों में कुल 20 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। आपको बता दें कि मुनीर सेना में बलूच लड़ाकों और टीटीपी का खौफ इस कदर समाया हुआ है कि कई बार पाकिस्तानी सैनिकों की अपने पोस्ट से भागते हुए तस्वीरें भी कैमरे में कैद हो चुकी हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बलूच लड़ाके और टीटीपी ने मुनीर की सेना की कमर तोड़ रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दो खास मेहमान हमारे साथ इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए जुड़ गए हैं। हमारे साथ रज़ाक बलोच इस वक्त जुड़ गए हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं बलोच अमेरिकन कांग्रेस के। रज़ाक भाई, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। और मेजर जनरल रिटायर्ड जेके परिहार हमारे साथ सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त जुड़ गए हैं। ये लड़ाई छोटी नहीं है रज़ाक भाई, और ये लड़ाई 77 साल से लड़ी जा रही है, जिसमें बीएलए और बीएलएफ अब अपना डेंट इस कदर देने लगे हैं कि पाकिस्तान की आर्मी को सोचना पड़ रहा है कि वो प्रोफेशनल आर्मी है या सामने उनका मुकाबला अपनी आजादी के लिए लड़ रहे ये लड़ाके प्रोफेशनल हैं। फिलहाल बलूचिस्तान में हालात किस तरीके के हैं, रज़ाक बलोच?
तो राजीव भाई, थैंक यू। आपने बलूच अमेरिकन कांग्रेस को ये अपॉर्चुनिटी दी है। और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये पाकिस्तानी जो कौम है, अपने आप को कौम कहती है, मैं तो कौम नहीं मानता हूं उनको, ये गद्दार लोग हैं जिन्होंने 1947 में हमारे खाना खलात के साथ गद्दारी की हम्म। और हमारे मुल्क पे कब्जा किया। हमारे खाना खलात ने जिना को सोने में तोला था, हम्म। समझे ना। और वो सोना अपना लेके जब यहाँ वापस आए तो गवर्नर जनरल बन के उन्होंने गद्दारी करके बलूचिस्तान को जो है धोखा दिया और बलूचिस्तान में फौज भेज के उस पर कब्जा किया है। 1948 से लेकर अभी तक बलूचिस्तान जो है इस कब्जे को नहीं मानती है, कब्जा गैरकानूनी है। और अभी इस दौरान में जो इन्होंने हमारे लीडरशिप के साथ किया है और हमारे लोगों के साथ किया है और हमारे नौजवानों को गायब किया है हजारों की तादाद में। आप देखें, मारंग बलोच जैसी एक लीडर है जो हथियार तो उन्होंने नहीं उठाया था, उनको उठा के बंद कर दिया गया है। इस्लामाबाद में जो है हमारी माएँ बहनें बेटियां जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रही हैं। हमें इस बात का प्रोटेस्ट का हक है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट लंदन में जो है हमारे लोगों ने जो है वहाँ पर जो है प्रोटेस्ट किया। और उस प्रोटेस्ट को जो है काफी लोग उसमें जो है शामिल हुए थे। लेकिन इस्लामाबाद में जो है बलूचों को उसका इजाजत नहीं है और जिस तरह से बलूचों को ट्रीट किया जा रहा है, ये सबक जो है ये बलूचिस्तान याद रखेगा कि पंजाब जिस तरह का सलूक कर रहा है हमारे लोगों के साथ। अब आते हैं इस तरफ जमीन की तरफ। तो जमीन में ये है कि आप देखेंगे कि इस पिछले 10 दिन के अंदर इनके 3 मेजर मारे गए हैं। तो बलूच जो है अब इनको जो है अपने सरजमीन पे कब्जा जो है बरकरार रखने नहीं देगा। और ये इतने बलूचिस्तान के जो वसाइल है, उसका सोना है, रेयर अर्थ मिनरल है, उसको लूटने के लिए ये पागल कुत्ते बन गए हैं, समझे ना। मुनीर जैसा जो है 2 टके का आदमी व्हाइट हाउस में जाके बलूचिस्तान का सोना और रेयर अर्थ मिनरल का सौदा कर रहा है, एक दलाल बन के। हम्म। तो हमने भी जो है हमारे जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर ताराचंद बलोच, उन्होंने भी ट्रम्प को लेटर लिखा है कि ये चोरी का माल आपको बेचने आए हैं, ये सरजमीन बलूचिस्तान है, ये जो दौलत है ये बलूचों की है, ये पश्तूनों की दौलत है। इसको जो है आप जो है बलूचों को मदद करें आज़ादी के लिए, ताकि ये आपको कल को जो है ये चीज़ों की ज़रूरत है या दुनिया को ज़रूरत है तो बलूचों से बात करेगी, ना कि चोरों से। ये चोर हैं और ये हम जो है क्लियर मैसेज इनको देना चाहते हैं कि हमारे सरजमीन से निकल जाएं, समझे ना। आप जाएं अपने पंजाब में, अपने जो है हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है। बलूचों को अपना सरजमीन एंजॉय करने दे। आपने हमारे लिए जीना आराम कर दिया है। और ये आप जो है पश्तूनों को भी मैं दावा बोलता हूं कि आप भी पाकिस्तानी फौज को छोड़ दें, बलूचों की तरह हथियार उठाएं, पश्तूनिस्तान को भी आज़ाद कराएं। सिंधियों को भी चाहिए कि वो भी हथियार उठाएं। बलूचों ने हथियार उठा लिए। जब तक ये पाकिस्तान कायम है, ना हिंदुस्तान चैन से रहेगा, ना अफगानिस्तान चैन से रहेगा, ना बलूचिस्तान चैन से रहेगा, ना ये रीजन के दूसरे कौम चैन से रहेंगे। और ये हमारे नौजवानों ने जो हथियार उठाए हैं अपने सरजमीन की हिफाजत के लिए, ये टेररिस्ट नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी टेररिस्ट है जो हमारे सरजमीन पे उसने टेरर फैलाया हुआ है। हमारे नौजवानों को उठाकर ले जाते हैं, टॉर्चर करते हैं, उनकी बॉडियां जो है मशक़शुदा बॉडी, उनको जो है टॉर्चर किया हुआ बॉडियां जो है फेंकते हैं। आप इसकी सही कह रहे हैं, इजाजत आप सही कह रहे हैं। जो ताजा मैं रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक करीब 18,500 बलोच तो गायब कर दिए गए हैं, जिनका कुछ नहीं पता। डॉक्टर महरंग बलोच जिनकी आप बात कर रहे थे, उनके फादर की किस कंडीशन में उनकी डेड बॉडी मिली थी, डॉक्टर महरंग बलोच का जो भाई जब गायब किया गया था, तो ये सारी की सारी जो यहां पर जुल्म सितम है, क्या आपको इस बात का डर या दिमाग में यह बात आती है कि इतने सारे झटके खाने के बाद पाकिस्तान आर्मी आपके खिलाफ आर्मर्ड व्हीकल, हेलीकॉप्टर या दूसरे बड़े इक्विपमेंट का सहारा लेकर अटैक कर सकती है? देखिए, हम अपने सरजमीन के मालिक हैं। हम अपने सरजमीन के लिए अपनी जान देना जानते हैं। और ये जो है बुज़दिल फौज जो है ये तनख्वाह के लिए लड़ती है, हम अपने सरजमीन के लिए लड़ते हैं। और ये किसी तरह का भी हथियार इस्तेमाल करें, हम तो दुनिया से ये अपील करते हैं कि हमें वो हथियार दें ताकि हम इनके हेलीकॉप्टर गिराएं, इनके हवाई जहाज गिराएं।
इनके आर्मर्ड व्हीकल को हम मार सकें, ताकि ये हमारा सरजमीन से भाग जाएं। और इसीलिए जो है हमने यूनाइटेड नेशन को भी किया है एक पीसफुल तरीके से कि यूनाइटेड नेशन इसमें इन्वॉल्व हो और वो जो है एक रास्ता निकाले बलूचिस्तान की आज़ादी का, और ये फौज जो है, पाकिस्तान की फौज जो है वहां से विड्रॉ हो जाए, ताकि इस रीजन में अमन आ जाए। और उसके लिए जो है जद्दोजहद हमारी जारी रहेगी। हमें इस बात का डर और खौफ नहीं है। इसलिए जो है वो हमारी छोटी छोटी बच्चियां जो है इस्लामाबाद में इनको चैलेंज कर रही हैं कि आप जितना मारोगे हम उतने निकलेंगे, और आप जो है जब हमारे सरजमीन पे आते हो, हमको बर्दाश्त नहीं करते हो इस्लामाबाद में, तो हमारे सरजमीन से भी निकल जाओ। उस शेरनी की बच्ची का जो पुकार है वो इनके लिए काफ़ी है मेरा ख्याल। आप सही कह रहे हैं डॉक्टर मेहरांग बलोच, सीमा बलोच, ये कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बलूचिस्तान में आज़ादी की जंग उस कदर भड़का दी है जो अब नहीं लगता पाकिस्तान खामोश कर पाएगा। मेजर जनरल जेके परिहार मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल परिहार, मैं पिछले 4-5 सालों में अगर बीएलए और बीएलएफ की एक्टिविटीज़ को देखूं तो आजकल जिस तरीके से बीएलए अपनी एक्टिविटीज़ को कर रहा है, मैं मानने के लिए भी कतई तैयार नहीं हूं। हो सकता है कि पाकिस्तान आर्मी के पास इक्विपमेंट ज़्यादा बेहतर हों, लेकिन गोरिल्ला वॉरफेयर इस तरीके से बीएलए का दिख रहा है जो किसी ट्रेंड प्रोफेशनल आर्मी की तरह है। जेके परिहार साहब। जी हाँ, आपने बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया। पहले मैं आपका अभिनंदन करता हूँ इंडिया न्यूज़ का कि इस ज्वलंत समस्या के लिए आपने ये प्रोग्राम किया और सम्मानित गेस्ट को यूएस से यहाँ बुलाया जो बलूचिस्तान का पक्ष रख सकते हैं। इस बात की बहुत ज़रूरत है कि हम उन्हें हर तरह का सपोर्ट करें, और आपका ये सपोर्ट जिससे पूरी दुनिया में मैसेज जाता है कि बलूचिस्तान जल रहा है और उसके पीछे क्या कारण है, कुछ तो इसका असर उन कानों पे पड़ेगा जिसमें कि तेल डाल के लोग बैठे हुए। मैं समझता हूँ, मैं भी आपके साथ पिछले 5-6 साल से लगातार, जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले पे ये बलूचिस्तान का नाम लिया था, तब से मैं उम्मीद लगाए बैठा हूँ कि भारत इसमें खुल के सामने आएगा, और अभी भी मुझे उम्मीद है कि ये होगा। बलूचिस्तान की समस्या को जिस तरह से बताया गया है, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि ये एक अननेचुरल वे में इसको पाकिस्तान ने हड़पा है। और हम कहें तो विभाजन की जो बात हुई, ये त्रासदी हुई, वो भी एक तरह से षड्यंत्र ही था जो यूके और यूएस वेस्टर्न लॉबी का था कि सशक्त भारत जो है वो उनके लिए एक मुसीबत बन सकता है, तो उन्होंने ये विभाजन किया। वो विभाजन गलत था, और उसमें जिस तरह से बलूचिस्तान को जिन्ना जी ने धोखे से उसमें इन्वॉल्व किया, इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि ये एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई है, और एक कौम जो है पूरी इतने 75 साल से जो है इसमें उनको सफ़र करना पड़ रहा है। वो सबसे बड़ी मैं उनकी इस बात की शाबाशी करता हूँ, उनकी हिम्मत की दाद देता हूँ कि तमाम चीज़ें उनके खिलाफ होने के बावजूद वो लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, और आज इस हालत में वो अपने उसको पहुंचा चुके हैं कि वो पाकिस्तान की एक बड़ी शक्तिशाली आर्मी से जम के मुकाबला कर रहे हैं और उनको पीछे गिरा रहे हैं। हिम्मत से लड़ने वाले अपनी जान के लिए, अपने देश के लिए, वो जो जज्बा होता है वो इनके गुरिल्ला वारफेयर में इनको आगे निकालता है। और पाकिस्तान आर्मी का प्रोफेशनलिज्म पिछले 15-20 साल में बिल्कुल खत्म हो गया है। वो बिजनेसमैन हो गए, अय्याशी के उसमें वो डूबते जा रहे हैं, वो इनसे मुकाबला कर नहीं सकते। समस्या यहाँ पर ये है कि ये बलूचिस्तान को प्रॉपर आज़ादी मिलना या यूनाइटेड नेशन उनको रिकॉग्नाइज करे, उसमें बहुत बड़ी अड़चनें सबसे ज़्यादा जो हैं वो वेस्टर्न वर्ल्ड की, और खास करके यूएस के अपने जो उनके इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान के साथ में एक तरह से वो फोर्स बना के अफगानिस्तान, ईरान, रशिया और भारत को कंट्रोल करें। साउथ ईस्ट एशिया में वो दोबारा एंट्री अरब सागर के थ्रू कर रहे हैं, और उधर जो वो उनकी प्लानिंग है उसमें पाकिस्तान उनकी उसमें फिट बैठता है। और पाकिस्तान का मतलब वहाँ वो आर्मी को मान के चलते हैं, और इसीलिए मुनीर को जो है फील्ड मार्शल मुनीर को अमेरिका के राष्ट्रपति अपने ऑफिशियल उसमें लंच के लिए बुलाते हैं। ये सबसे बड़ा एक मैं समझता हूँ हर्डल है। दूसरा हर्डल चाइना का है, क्योंकि चाइना का ग्वादर पोर्ट में अपना इंटरेस्ट है। ये दो शक्तियां जो हैं वो बलूचिस्तान के लिए अभी आती दिखती नहीं, बल्कि वो रोड़े अटका रही हैं। रूस अपनी समस्याओं में आज घिरा पड़ा हुआ है, तो बसता कौन है? भारत, अफगानिस्तान और ईरान। इनका सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हर तरह से मिलना वाजिब है, और हमें अब वो दिन भूल जाना चाहिए कि हम जो है अब उनका ये आंतरिक मामला है, हम क्यों करें? ये कोई आंतरिक मामला नहीं। वाकई उन्होंने कश्मीर, वाकई आपने बहुत अच्छी बात कही। अब वक्त आ गया है
इस आंतरिक मामले को किनारे करने का। पाकिस्तान खुलेआम कहता है कि वो जम्मू कश्मीर में तबाही मचाने के लिए टेररिस्ट भेजता रहेगा, तो बलूचिस्तान तो हमारा भाई है। बलूचिस्तान के लोग हिंगलाज माता की संतान है, मैं ये भी कह सकता हूं, और उनके साथ हमारा एक ऐसा कनेक्ट है जो बलूचिस्तान को आगे बढ़ने में भी मदद दे सकता है। क्या पता ये चीजें चल रही हों। प्रधानमंत्री ने यूं ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ दिन पहले बलूचिस्तान का जिक्र अपनी स्पीच में किया था। यह शायद शुरुआत थी और ये शायद इशारे भी थे। इसको जो समझा वो बेहतर, जो नहीं समझा वो उसके दिमाग पर। लेकिन इस वक्त बलूचिस्तान से खबर यह है कि एक और ट्रेन हाईजैक की यहां कोशिश की गई है। बलूचिस्तान के दाम्बोली के पास रेलवे ट्रैक पर ब्लास्ट की खबर है। कराची से क्वेटा जा रही थी बोलन मेल ट्रेन और यहां पर ट्रैक पर एक ब्लास्ट की खबर है और इसके जरिए इस ट्रेन को बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक की कोशिश एक बार फिर। बोलन मेल ट्रेन जिसके रास्ते में ब्लास्ट की यह खबर सामने आई है, कराची से क्वेटा जा रही थी। रजाक बलोच सर, कराची सिंध में, सिंध से क्वेटा वो इलाका जो मिनरल से भरपूर है, बलूचिस्तान का वो इलाका है जहां बलूचिस्तानियों को अगर उनका हक मिलता तो आज बलूचिस्तान दोयम दर्जे की जिंदगी नहीं जी रहा होता। क्वेटा भी एक बड़ा सेंटर है जो पाकिस्तान आर्मी ने अपना बना रखा है और इसी रास्ते से वो चीन को बलूचिस्तान की जमीन बेच चुका है। इस लड़ाई में दिक्कतें किस तरीके की हैं? इस लड़ाई में जो कुछ भी पिछले कुछ दिनों में बीएलए ने किया है उसको सामने रखा है और बीएलए ने बताया है कि अब वो पीछे रुकने वाला नहीं है। किस तरीके के एंटिसिपेशन आप देख रहे हैं, मैं इस बात को सामने रखूं क्योंकि मैं कुछ देर पहले मीर यार बलोच का एक ट्वीट देख रहा था। यूएनएससी में उन्होंने अपील की है। सबसे पहले मैं तो हमारे दोस्त जो बैठे हुए हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है एक्सप्लेन किया कि ये मामला जो है अंदरूनी मामला नहीं है। बलूचिस्तान का और पाकिस्तान का मामला जो है ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट के तरीके से देखना चाहिए और उसकी वजह यही है कि उसको जब आप अंदरूनी मामला कहेंगे तो फिर हमारा सारा जो केस है वो बिगड़ जाता है। हम ना पाकिस्तान का पहले हिस्सा थे, ना अब हैं, ना अब रहना चाहते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जो लिंक है क्वेटा और सिंध के बीच में जो लिंक है, ये सारा पहाड़ी इलाका है। इसमें बहुत सारी सुरंगें हैं जो ब्रिटिश के टाइम पे बनाई गई हैं और क्वेटा छावनी भी जो है ब्रिटिश ने बनाया था अपने मकसद के लिए। और ये क्वेटा जो है हमारे खान अफ कलात ने लीज किया था अंग्रेज को उस जमाने में। तो ये एक ही लिंक है जो ट्रेन का इनका है और रोड के जो लिंक्स हैं वो ज्यादा वल्नरेबल है इनके लिए और ट्रेन का लिंक भी वल्नरेबल है। अब जो है वो टाइम आ गया है कि जब हम चाहें इनका ट्रेन का लिंक भी हम जो है इनका तोड़ सकते हैं। जो ये लाइफ लाइन है इनका, पंजाब से जो है ना इनकी आर्मी का मूवमेंट है वो सारा इसी ट्रेन के जरिए क्वेटा पहुंचती है। तो ये लिंक जो है ये इसको अब आप देखेंगे आगे जाके कि हर हफ्ते हर 10 दिन में ये लिंक को जो है अटैक किया जाएगा ताकि इनकी लाइफ लाइन जो है वो नहीं पहुंच सके। और दूसरी बात ये है कि क्वेटा के लिए जो है हमें उस तरह का हथियार चाहिए जो क्वेटा में हम इनको कॉर्डन ऑफ करके, जो इन्होंने क्वेटा में जो बदमाशी की हुई है, जो इतना बड़ा फौज रखा हुआ है और वहाँ पर जेल भी है और इन्होंने सारा जो इंस्टीट्यूशंस जो हैं इस फौजी छावनी के जरिए ये चला रहे हैं। ये रात को बलूचिस्तान में कहीं निकल नहीं सकते हैं, इनकी हिम्मत नहीं है। तो ये वो लेवल अभी आ रहा है और हम हमारे नौजवान मजबूत होते जा रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान और दुनिया के दूसरे ममालिक जो हैं वो जो मालिक है इस सरजमीन का उसके साथ डील करें। ये जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ये बलूचिस्तान का है, ये ग्वादर पोर्ट बलूचिस्तान का है। चाइनीज को सबक मिल गया है थोड़ा बहुत और हम चाहते हैं कि दूसरे भी मुल्क अगर अपना यहाँ पर पैर रखना चाहते हैं तो उनको बलोचों के साथ जो है डील करना पड़ेगा। आप जो है चोरों के साथ डील करेंगे, ये जो लूटमार कर रहे हैं, ये जनरल जो है लूटमार करके बाहर मुल्कों के भाग जाते हैं,
इनके साथ अगर आप डील आपका करेंगे दिल करता है तो बलूचिस्तान में इसको आने कबूल का, नहीं उस सरजमी पर आने का जिसके लिए आप लड़ रहे हैं? करेंगे। रिपीट करें सर। आपका दिल करता है उस सरजमी पर पहुंचने का, बलूचिस्तान में, जिसके लिए आप लड़ रहे हैं? हम तो पल पल को जो है वो तरस से हैं। रज़ाक बलोच कह रहे हैं पल पल सबसे को सरल तरस। इसके लिए जी, जेकेएस परियार साहब, शॉर्ट कमेंट आपसे, क्या वाकई जो इस वक्त रज़ाक बलोच कह रहे हैं वो हकीकत में बन सकता है कि इनसे डीलिंग शुरू हो? क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है, अमेरिका ने, ब्रिटेन ने, सबने टेरर ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया हुआ है। आप देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किसने सोचा था कि हिटलर जो है खुद गोली मार के हत्या कर लेगा? सही कह रहे हैं। किसने सोचा था कि रशिया में गॉर्बाचोव जो है वो एकदम गिर पड़ेंगे और रशिया टूट जाएगा? किसने सोचा था कि बर्लिन की दीवार गिरेगी और जर्मनी, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी फिर से एक हो जाएंगे? तो हर चीज सब किसने सोचा था? आपने नहीं सोचा था, मैंने नहीं सोचा था जब मैं 15 साल का था, 14 साल का, कि बांग्लादेश बनेगा। बना। जी, तो हर चीज मुमकिन है। आप में हिम्मत होनी चाहिए, लगे रहना जी। चाहिए। अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में कब कौन सी चीज पलटा खा जाए आप कह नहीं सकते। आज जो चीज असंभव लग रही है, हो सकता है वो कल संभव हो, और मुझे भरोसा है कि बलूचिस्तान के लोगों को न्याय मिलेगा। भारत उसमें भूमिका निभाएगा, आज नहीं तो कल पक्का होगा। और ये जो 75 देर साल सवेरे की ऐसा लड़ाई है, होगा। ये मेरे बंद पास कर- वक्त कम है, लेकिन रज़ाक बलोच, मैं उम्मीद करना चाहूंगा कि आपके दिल में जो कसक है वो कसक निकलेगी और आप अपनी जमीन पर जाएंगे। फिलहाल 11 अगस्त की तैयारी कर लीजिए। मुझे यकीन है कि वो आपके आज़ादी का दिन होता है और उस दिन आप लोग शान से अपना झंडा भी फहराएंगे। बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए रज़ाक बलोच आपका, और मेजर जनरल जेकेएस परिहार